सो हिट हाई फैंस, तो एपिसोड 3 के साथ साथ काफी कुछ क्लियर हो चुका है। ये सीरीज चाहती क्या है अपन से, और जो क्लियर नहीं होता उसके लिए तुम्हारा भाई है ना। माना मिस मिनट की नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, पर एपिसोड 3 के आंसर क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के लाइक ठोको। तो पहला ये कि इतना कुछ होने के बाद सबको ये लग रहा है कि विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स का एक पास्ट वर्जन है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि विक्टर टाइमली की एंट्री से क्लियर हो गया था कि ये बाबू भैया इसका कोई पास्ट वर्जन नहीं है, बल्कि इसका एक वेरिएंट है। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों के बात करने का लहजा में मतलब तरीका बिल्कुल ही अलग है। अगर आप एपिसोड 1 की उस रिकॉर्डिंग को सुनने जाओगे तो कसम से दोनों बंदे अलग फील होंगे। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ही हू रिमेन्स ने क्लियर बोला था कि वो 31st सेंचुरी से है, पर विक्टर टाइमली भैया तो 90s के निकले। तो इससे भी साफ साफ क्लियर हो जाता है कि ये दो अलग अलग बंदे हैं। अब कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे तो ये लगेगा कि कैंग ने अपने बैकअप के लिए इस पास्ट के वर्जन को 90s में उठा के पटक दिया हो। तो देखो, ऐसा हो तो सकता है, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। क्योंकि जब रवोना 90s में आती है तो साफ साफ बताया गया है कि ये एक सेक्रेट टाइमलाइन है। तो इससे भी ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई। और दूसरा सवाल ये है कि जब मोबियस और लोकी की जोड़ी 8093 में आती है तो उसको ब्रांच टाइमलाइन क्यों मेंशन किया गया? वो टीवी की गाइड बुक ही उसका आंसर है। क्योंकि सब नॉर्मल होता तो विक्टर आराम से पढ़ता लिखता बड़ा होता और कहीं नौकरी पकड़ लेता, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको वो गाइड बुक दे दी गई जिससे कि उसकी लाइफ चेंज हो गई। एंड एट दिस पॉइंट पर एक नेक्सस इवेंट भी हुआ जिसकी वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई और इसी टाइमलाइन में अपनी लोकी और मोबियस की जोड़ी पधारी थी। देन अगला सवाल आता है कि अल्ट्रॉन की स्टेप सिस्टर को इतनी हवस चढ़ी क्यों, और ये है क्या भला? तो देखो, मेरी थ्योरी ये है कि जब ही हू रिमेन्स ने रवोना की मेमोरी को वाइप किया तो उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रवोना के लाइव टेम्पर ऑरा से मिस मिनट को क्रिएट किया होगा, जिससे कि इस संतरी घड़ी में भी विक्टर टाइमली के लिए उत्सुकता जाग गई होगी। और दूसरा ये कि ही हू रिमेन्स ने इसको अपने हेल्पिंग हैंड की तौर पे बनाया होगा और फिर आगे जाकर ही हू रिमेन्स ने इसको टीवी का एक्सेस दिया, जिससे कि इसने सारे वेरिएंट्स को अच्छे से स्टडी किया, जिससे कि ये कैंग को उससे भी ज्यादा जानती है। तो मुबारक हो पुलाड़ भैया, आपने खुद ही के पैर पर बैठ मार लिया। और अगले सवाल ने काफी लोगों के कान में ऐसे खुजली कर रखी है कि जब ही हू रिमेन्स का कैसल टाइम के उस पार है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो कैसे रही है? तो देखो, इसका आंसर है तुम्हारे भाई के पास। एक है मेरी थ्योरी और एक है लॉजिकल आंसर। तो मेरी थ्योरी ये है कि इस कैसल में टाइम को कंट्रोल या फिर होल्ड खुद ही हू रिमेन्स ही करता था, और अब इसके मर जाने के बाद टाइम अपने नॉर्मल फ्लो में चलने लगा। और दूसरा लॉजिकल आंसर ये है कि भले यहाँ पर टाइम रुका हो, लेकिन डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बैक्टीरिया से होता है। और माना कि वो कैंग है, पर इन दी एंड है तो एक ह्यूमन बीइंग ही, तो डिकम्पोजिशन का टाइम से कुछ लेना देना है ही नहीं, टाइम हो या ना हो। देन अगला सवाल आता है कि एपिसोड के एंड में मिस मिनट किस सीक्रेट के बारे में बात कर रही थी जिसको सुनकर रवोना का दिमाग खराब हो जाता? तो देखो, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है तुम्हारे भाई के पास। पहली तो ये हो सकती है कि रवोना भी खुद कैंग की एक फीमेल वर्जन हो, जैसे कि लोकी सिल्वी सिल्वी लोकी की है। और दूसरा ये कि जैसा हमने उस रिकॉर्डिंग में सुना था, तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ने मिलकर ही टीवी को क्रिएट किया हो। जैसा हमको पता है कि पोलार्ड ऐसा बंदा है जिसको कोई पार्टनर पसंद नहीं, मतलब अगर ये क्रिकेट खेले तो अपने पार्टनर को रन आउट करवा देगा, पर उसके साथ नहीं खेलेगा। इसी वजह से कैंग ने रवोना की मेमोरी को वाइप किया होगा। अब देखो, इन दोनों में से कुछ भी हो, और ये लिख के ले लो, ये दीदी एंड ऑफ टाइम में से आएंगी वर्ल्ड की सवारी करते हुए इसको धोने। तो आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगर आपके भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हिला देने वाले क्वेश्चंस हैं सीजन 2 को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। और अगर आपको ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे हो तो लाइक ठोको, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी।